बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हाँ अल्लाह ताला दे नाम तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायत ही रहम करना। तमाम साथी दुरूद शरीफ पढ़ लो भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पंजाबी आराम ना पल्ले पै जूगी तुहाडे कि उर्दू च समझाना पेगा? हैं जी, सब समझेंगे इंशाअल्लाह। पंजाबी असल च तां पंजाब च तकरीरां करदा है कि जिहड़ी माँ बोली हुंदी ना, माँ दी जिहड़ी बोली हुंदी वो अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत है, बड़ी प्यारी बोली हुंदी है। फिर माँ नूं अगर बंदा इज्जत दवा दे तो समझो फिर अल्लाह ताला राजी हो जाए। सारे साथियों नूं गुजारिश है, क्योंकि आप लेट हाँ, पहले ही बुनियादी गल्लां थोड़ियां जिहियां तुहाडे नाल करांगा और आपां ये समझण दी कोशिश करनी है कि असी मुसलमान क्यों हाँ, इस्लाम की है, मुसलमान किनू कहंदे, इस्लाम दा मतलब की है। प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह, जोर दी कहो सल्लल्लाहु, जोर दी कहो अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आई, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। हाँ, प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे तो की चाहुंदे ने, इस्लाम की चाहुंदा है। पूरी दुनिया च इस्लाम जिहड़ा पहुंचिया, हर रंग दे विच, हर नस्ल दे विच, हर जुबान दे विच, पहुंच किदां गया। कौमां वो जिंदा रहिंदियां जिहड़ियां अपने पिछोकड़ नूं याद रखदियां, मजहब वो कायम रहिंदे है जिहड़े अपने शहीदां नूं याद रखदे है, खानदान वो बाकी रहिंदे है जिहड़े अपने वडेरियां नूं याद रखदे है। जिहड़े पिछलियां नूं भुल जाण फिर उन्हां पल्ले कुछ नहीं रहिंदा। असी तो बार बार जिहड़ी सेध लैनी है, बार बार जिहड़ा रस्ता पूछना है, वो अल्लाह दे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूछना है। कदी इमाम बुखारी के जरिए, कदी इमाम नसई के जरिए, कदी अबू दाऊद के जरिए, कभी इमाम अबू हनीफा के जरिए असी बार बार अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूछना है कि या रसूलल्लाह जाइए तो जाइए किधर नूं, करिए तो फिर करना की है। इस्लाम आज दुनिया का सब तो बड़ा मजहब है। दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारां, चाहे वो अमरीका दी होए, चाहे वो फ्रांस दी होए, चाहे वो चीन दी होए, चाहे वो रशिया दी होए, उन्हां सब नूं थोड़ी या ज्यादा इस्लाम तो तकलीफ है। वो तकलीफ किस गल दी है भाई? किसी नूं नमाज तो तकलीफ, किसी नूं मस्जिद तो तकलीफ। पता लगे नमाज पढ़न नाल किसी दी चोरी तो नहीं हो जाती, इबादत करन दे नाल किसी नूं नुकसान तो नहीं पहुंचता। किहड़ा लोकां नूं तकलीफ है भाई? गल की है ये? गल अगर पता करनी है तो सानू 1450 साल जरा पिछे जाके अल्लाह दे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं देखना है, अपने आका नूं देखना है, अपने मौला नूं देखना कि उन्हां कीता की, उस वेले दुनिया दे की हालात सी, ये कमाल किदां हो गया। अपने भारत दे विच असल च पिछले 60-70 सालां च मैं तो उदा भी अजकल मौलवियों ने बदनाम किया कि मौलवियों के खिलाफ ही बोली जाता है। पिछले 60-70 सालों च मौलवियों ने सानू कहता भी गोल तकियां ते कूणियां ला के बैठो, बस इदा ही इस्लाम चली जा रहा है। सिर ते हथ फराई जाओ, 500-500 मुसाफे च दही चलो, बस इदा ही इस्लाम साडे तक पहुंच गया।
ऐदा थोड़ी पहुंचया। बैतुल्ला जेड़ा जिहदे वाल मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, बैतुल्ला दे बाहर जिहड़ी सड़क है, चौराहा है, ओदे नाल एक दरख्त नाल अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु नूं बन्निया और उतबा कुट रहा, वलीद कुट रहा, अब्दुल्ला बिन जिदान कुट रहा, अबू लहब कुटता। मक्के दे जिन्ने चौधरी ने बदमाश वो अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु कुटदे ने। वो बई क्यों कुट्टी जाने हो गरीब नूं, की गल हो गई? आखे जी अम्मार मुसलमान हो गया। अम्मार मुसलमान हो गया, इनू तां कुटदे हैं कि तू मुहम्मद रसूलुल्लाह तो वापसी का ऐलान कर। कुटदे कुटदे थक गए। ये जिहड़ा मैं किस्सा तुहानूं सुनान लगा ना, दिल दी तख्ती ते लिख के लै जिओ, क्योंकि तुहानूं भी अजकल मैनूं पता पिंडां 'च फतविਆਂ तो इलावा फुरसत कोई नहीं। ਇੱਥੇ ਦਾ पूरा लाना ही आवा ही उत गया, जिन्हों कहते पंजाबी च। चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, दे फतवे एक दूसरे ते। वो काम ही कोई नहीं तुहाडे कोल फतविਆਂ तो इलावा होए, सिवाए फतविਆਂ तो इन्हां को गल ही कोई दूजी नहीं आती। जरा जी गल, दाढ़ी लंबी है कि छोटी, दे फतवा। मुच्छां वड्डियां छोटियां, चल फतवा। पजामा उच्चा है नीवा, दे फतवा। वो कदी फतविਆਂ तो अगे भी वध जो थोड़ा जिहा। वो मसला तो अपनी जगह जायज़ है, फतवा क्यों चाहिए है, ये भी गल समझ लो। इस्लाम च दो चीज़ां, एक तो मसला, एक फतवा। फतवा क्यों चाहिए? फतवा कमेटी के प्रधान नूं लाण लई चाहिए भी लिया देवबंद तो फतवा। और अल्लाह के नबी की सुन्नत जे पुछनी होवे फिर तो मौलाना साहब को जाके पूछिए कि रसूलुल्लाह की सुन्नत किद्दां असीं उत्ते अमल करना। पता लग्या अपने लिए अगर चलाना काम, फिर तो मसला पुछ लो इन्हां तो। जे दूजे की हेठी करनी फिर फतवा चाहिए जी। इन्हें काम ही है फड़ लिया बस, दे फतवा। सोचते फतविਆਂ नाल ही इस्लाम साडे तक पहुंचया। आओ तुहानूं मैं दसां इस्लाम साडे तक पहुंचया किद्दां। अम्मार बिन यासिर नूं कुट्टण डे है, बड़े बड़े चौधरी कुटदे भी छड़ दे कलमा। इन्नी देर नूं उत्थों उमैया गुजरिया। उमैया कौन है? उमैया भी मक्के का एक जरनैल है, चौधरी है उत्थे दा। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा मालक है। वो जो लंघ रहा सी ना, इन्हां चौधरियों ने उमैया नूं आवाज़ मारी कि यार गल सुन, आ तेरा जिहड़ा गुलाम है बिलाल बड़ा तकड़ा है, 6.5-7 फुट कद है इहदा, एडा वड्डा जिसम है। इनू कह यार आ अम्मार बिन यासिर नूं कुट्टे दुर्रा लैके, ये मनदा नहीं, मुसलमान हो गया है। उमैया ने हज़रत बिलाल नूं कहा, उमैया नूं पता ही नहीं कि बिलाल भी मुसलमान है। उमैया नूं पता नहीं कि बिलाल मुसलमान हो चुका है। अम्मार बिन यासिर जेड़ा दरख्त नाल बन्निया, जेड़ा कुट खांदा, उन्होंने पता है। अम्मार बिन यासिर नूं पता है, उमैया नूं नहीं पता, अबू जहल नूं नहीं पता। उन्होंने जद कहा ना बिलाल नूं कि चल दुर्रा चक कुट, गुलामां दा की काम है, मालकां दा कहना मनना। अम्मार बिन यासिर फरमाउंदे कि जद बिलाल मेरे वाल वधे ना, मेरे दिल ने कहा कि अम्मार इन्हें तेनों कुटना नहीं, ये लगता आप भी कुट खाऊगा। फरमांदे जो दुर्रा चक्कन लिए झुके ना, मैं हौली जनी किया आहिस्ता जी आवाज च कि यार 2-4 मार दे, इन्हों ये ना पता लग जाए कि तू भी मुसलमान है। है बिलाल ने दुर्रा चकिया, एक निगाह अपने दोस्त अम्मार बिन यासिर वाल मारी और फिर दुर्रा तेज तेज हवा च घुमान लग पे और घुमा के की किया बिलाल ने, क़यामत तक दे मुसलमानों, बिलाल ने वो दुर्रा चक के अबू जहल दे मुंह ते मारिया और फरमाया तू की समझदा, यासिर कल्ला, मैं भी कहना कि मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह दे रसूल है, असीं पिछे हटण वाले नहीं। फिर बिलाल नूं ढा लिया, गले च रस्सी पा लई, सीने ते पत्थर रखते, लेकिन बिलाल ने उस दिन तय कर दिता
कि जेड़े रसूलुल्लाह दे होणगे वो दोगले नहीं होणगे, जेड़े रसूलुल्लाह दे होणगे वो बुज़दिल नहीं होणगे, जेड़े रसूलुल्लाह दे होणगे वो मसलियत पसंद नहीं होणगे, जेड़े रसूलुल्लाह दे उत्ते बैत कर लेणगे वो फिर कुफर दे सामने सिर नहीं झुकाएंगे। बिलाल ने उदन तय करता और क़यामत आ सकती है, सारी दुनिया दी हुकूमतां इकट्ठियां हो सकदियां ने, एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़न वाले नू डरा नहीं सकदियां। प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम कदम ते साडी रहनुमाई की। उन्होंने अपने वतीरे नाल दसिया, अपने तरीके नाल लोकां नू दसिया भी इस्लाम है की। तुहानू पता है गल कि जो सोहणिया ने इस्लाम की गल की सब तो पहला साडी सब दी मां अम्मी खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू दसिया, अपनी बीवी नू दसिया कि मैं अल्लाह दा रसूल हाँ। उन्होंने रसूलुल्लाह दे हाथे बैत कर ली। अपने यार नू दसिया, किनू? सैयदना अबू बकर सिद्दीक नू। कईयां नू पता नहीं, वो समझते मुसलमान होने तो पहले बाद अबू बकर रसूलुल्लाह दे यार बने। नहीं नहीं, मुसलमान होने तो पहला ही 15 साल पहला मुहम्मद रसूलुल्लाह दे दोस्त सी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अबू बकर नू दसिया, उन्होंने भी बैत कर ली, अपना लाना सद लिया सारा, पल्ले पै रही ना, खानदान बुला लिया सारा, लाना सद लिया, दावत की उन्हों दी, दावत की सारिया दी, वधिया खाने बनाए और यार सारे खाने खा ले। चाचिया ने, ताया ने, मामिया ने, रिश्तेदारिया ने, भाइया ने, जद सारिया ने खाने खा ले, जवाइया ने सारे रिश्तेदार बुलाए सी। जो खाना खा चुके मुहम्मद रसूलुल्लाह ने इकट्ठे करके कहा कि वो सुनो, अज तुहाडी दावत तां कीती है कि मैं तुहानू दसना चाहना कि मैं अल्लाह दा रसूल हाँ, मैं खुदा दी इबादत दी गल करन लई आया, मैं तुहानू दसन लई आया ताकि तुसी मेरा साथ दो, असी फिर दुनिया नू दसीए। वो दावत खा के सारे दे सारे ही चुप जो हो गए। अली कहते उम्र 10-12 साल है, रिश्तेदार है, चाचे का मुंडा, लेकिन बच्चा है ना, इसलिए सब तो पिछे हजरत अली बैठे दावत दे विच। फरमाया जब मैं देखा मेरे नबी ने अपने रिश्तेदारां नू, अपने चाचा नू, ताया नू, अपने चचाजाद भरावां नू, अपने लाणे नू जो बार बार कहा कि ओए मैं तुहाडी दावत तां कीती कि तुसी मेरा साथ दो, जद सारे नहीं बोले अली मौला पिछों खड़ा होया। 12 साल दी उम्र है और अपने दोनों पंजियां ते उत्ते होके अपनी अड्डियां उत्ते चक लिया, फिर अपने दोनों हाथ हवा च चके, फरमाया या रसूलुल्लाह कोई थोड़ा साथ दवे या ना दवे, मैं अली इब्ने तो मैं अली तोड़े नाल हाँ, मैं क़यामत तक तोड़े नाल खड़ांगा। और दुनिया नू दस दिता कि रसूलुल्लाह दे नाल कोई तुरूगा या नहीं तुरूगा। शेरे खुदा जिहड़ा है मुहम्मद रसूलुल्लाह दे। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुलाम है, चक्की पीसदे है, रोई जाते है, लोकी गली चो लंघते देखते गुलाम रोंदा तुर जाते, कोई पूछता क्यों रोना है, बिलाल कुछ कहन लगते, लोकी फिर लंघ जाते। मुहम्मद रसूलुल्लाह गुजरे, देखा एक गुलाम है चक्की पींदा रोई जाता, पूछा की गल क्यों रोना है, क्या मैनू बुखार है, मेरा मालक कुटदा बहुत है, कहता चक्की पी तू बैठ नहीं सकता। फरमाया अच्छा कोई नहीं खड़ मैं आया। बिलाल खुद कहते कहते मैं समझिया नौज बिल्ला जिदा होर लोकी पुछ के जाते, ये भी आए पुछ के चले गए। मुहम्मद रसूलुल्लाह घर गए, मुहम्मद रसूलुल्लाह घर गए, गरम दुध का प्याला नाल खजूरां लैके आए, उन्होंने खजूरां खवाइया, दुध पिलाया, फरमाया इत्थे पै जा अपने बिस्तरे ते आराम कर। कहता चक्की कौन चलाऊगा, फरमाया मैं चलाऊंगा। ये नहीं क्या बिलाल नू कि मैं मुसलमान हाँ, ये नहीं क्या बिलाल नू कि मैं अल्लाह दा नबी है, ये नहीं क्या कि तेनू मुसलमान करना है, नहीं नहीं, ये तो गल ही कोई नहीं जी। अजे
इस्लाम ने तो अपने वतीरे की गल की। इस्लाम ने पहले गल ही कोई नहीं की कि आओ तुहानू कलमा पढ़ा दईए। वो कलमा कोई हर बंदा पढ़ लेंदा है? वो कलमा पढ़ना कोई आसान शय है? सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं सो गया, सोहने चक्की चलाते रहे, मैनू पता ही नहीं कि भी है कौन। दूजा दिन आया, फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह ने वही काम किया। जब तीजा दिन आया, बिलाल चंगे हो गए, तकड़े हो गए। पूछा तुसी हैं कौन? फरमाया वही जिहदी मुखालफत सारा मक्का करदा है, वही जिन्हों सारे लोग अज अपना दुश्मन समझते हैं, जिहड़ा कहंदा है खुदा दी इबादत करो। फरमाया अच्छा तुसी अल्लाह दे रसूल हो ते या रसूलल्लाह अज तां मैं तुहाडे नाल बैत कर लई, हुण तां भावें पूरे मक्के दे चौधरी एक पासे हो जाण, बिलाल नूं मुहम्मद रसूलुल्लाह तो कोई अलग नहीं कर सकता। और फिर बिलाल ने भी एक बड़ा सोहना काम किया। बिलाल ने की किया पता? तुहानूं पता ही नहीं होना। बिलाल ने इंज किया कि जिस दिन मक्का फतेह होया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बैतुल्ला च बड़े, बैतुल्ला के वेड़े च मक्का देखा ना जी सारे ने। जिन्हों ने नहीं देखा अल्लाह तुहानू दिखा दे जी। पानी पूनी तो रखो कोल मुल गए। जिन्होंने नहीं मक्का देखा अल्लाह तुहानू दिखा दे, कहो जोर दी आमीन। और जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रोज़ा नहीं देखा, को अल्लाह ताला सानू उत्ते हाज़री दा मौका अता फरमाए। बिलाल जिस दिन मक्का फतेह होया रसूलुल्लाह दे नाल सीगे ते अजान दा टाइम हो गया। ये जिहड़ा मक्का जिहड़ा काले रंग दा गुलाब जिहदे ते पाया है ना जी, इनू बैतुल्ला कहने, काबा कहने। मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फर्ज, मुँह मेरा काबा शरीफ पर। बचपन तो सिखाई दा ना रोज़। ते तुसी जो मक्के जाओगे ना, काबे नू देख के तुसी इंज रोंदे होए काबे वाल भजोगे जिद्दां सदियां दा बिछड़िया कोई अपने वाल भजदा, इंज भजोगे। लिख लो मेरे को ये गल कागज़ पे। जब अजान का टाइम होया, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने बिलाल नू कहा भी काबे की छत ते चढ़ अजान दे। काबे की छत ते किदों अजान हुंदी है जी? अजान तो हरम च हुंदी है। हरम समझते हो? काबे के चारों पासे जिहड़े बरांडे बने हुए है, जिहड़ी मस्जिद है जिह 30 लाख लोग, 30 लाख कहना सौखा, लुधियाने की आबादी नहीं होनी। काबे की मस्जिद 30 लाख लोग अज के टाइम एक बारी नमाज पढ़ते हैं। वो हरम है, हरम च अजान हुंदी है, हरम च नमाज हुंदी है। काबे वाल नूं मुंह करके, किधर मुंह करके जी? काबे वाल नूं मुंह करके। ते सोहणिया ने की किया बिलाल नूं कि काबे की छत किथे चढ़ जा बई, काबे की छत चढ़ जा। बिलाल कहते जो मैं काबे की मुंडेर फड़ के छत चढ़ रहा सी ते मैं रोन लग पिया। मैं यार बिलाल, वो तेनू तो मक्के दे लोग काला कहते, हबशी कहते, कहते जी तेरी जात बड़ी नीवी है, तू बैतुल्ला च नहीं वड़ सकता। वो तू है बहुत, तेरे देखण नूं हालत बड़ी खराब है। ये बैतुल्ला तो अमीर लोगों लिए है, मुसलमानों के काबू च नहीं से ना जी। ये तो सिर्फ चौधरी इत्थे आ सकते हैं, तू कितना वड़ सकता? बिलाल कहते जब मैं काबे नूं फड़ के ऊपर चढ़ रहा सी, मैं रो रहा सी और मेरे दिल ने कहा बिलाल ये कमाल कितना हो गया भाई, सारे लोग थल्ले खड़े हैं, बड़े बड़े चौधरी, तू बैतुल्ला दी छत ते चढ़ रहे हैं। पर मैं रोंदे रोंदे मेरे दिल च ख्याल आया, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाल देखा और मेरे दिल ने कहा बिलाल सोहने रसूलुल्लाह दे नाल जिहड़ा इश्क है ना, ये ओदा नतीजा कि अज तू बैतुल्ला दी छत ते चढ़ रहा। और फिर छत ते चढ़ के बिलाल ने जिहड़ा काम किया, पहला तुहानूं ओह दसना, गल कुछ होर कर रहे सी, पहुंच मैं किते होर गया, लेकिन दसना यह है भी बिलाल ने की किया। बिलाल जी तो काबे की छत ते चढ़ गया तो तुहानूं कमाल की गल दसा, असी सारी दुनिया के लोग काबे वाल मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, तो काबे का जो दरवाजा खोलो जेड़े अंदर जाते हैं वो काबे वाल बाहर मुंह करके नमाज पढ़ते, बाहरले वाले अंदर नूं मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। अज तक काबे की छत ते कोई नमाज नहीं हुई,
काबे की छत ते कदी कोई अजान नहीं हुई। बिलाल कहते मैं काबे के अंदर काबे की छत ते जो चढ़ गया ना जी, मैं जो चढ़िया अचानक मेरे दिल च सवाल आया कि वो बिलाल काबा किधर, हुण काबा किथे? जरा इधरों आंदा सामने नमाज, जरा उधरों आंदा सामने नमाज, काबे दे हर पासों आने वाला बंदा हर पासे नमाज पढ़ सकता है। फरमाया जब रसूलुल्लाह ने मैनू काबे की छत ते चढ़ाया, मैं कहा बिलाल हुण काबा, काबा किथे भाई? सुनो बिलाल ने की किया मुसलमानों, बिलाल ने वो काम किया कि अल्लाह ने फिर बिलाल नू वो दर्जा दिता। रसूलुल्लाह मस्जिद नबी च बैठे से एक दिन, वो बड़े हंस के बिलाल नू बुलाया, वो फरमाया तेरा तू करदा की है? फरमाया या रसूलुल्लाह की गल हो गई? फरमाया जब मैं मेराज ते गया, मैनू जन्नत दी सैर कराई गई, वो तू मेरे तो भी मोहरे मोहरे फिरदा सी। साहबा बड़े हैरान हुए, वो या रसूलुल्लाह ये सच्ची गल है, तोड़े तो भी मोहरे मोहरे? फरमाया हाँ, कल क़यामत के दिन जो जन्नत का दरवाजा मेरे लिए खोलिया जाएगा, ये बिलाल मेरे तो भी पहला, फरमाया जिस ऊंट से मैं सवार होना ओदी मुहार बिलाल ने फड़नी, गोया मेरे तो भी 2 कदम पहला जन्नत च वड़ना। बिलाल ने कीता की है यार? बिलाल ने जो किया वो सुनो। बिलाल जब काबे की छत ते चढ़ गया ना, बिलाल काबे की छत ते चढ़िया, कहना मेरे दिल च आया बिलाल काबा किधर गया? फरमाया देर नहीं लाई, शहादत वाली उंगली ते अपना मुंह बैतुल्ला दे वेड़े जिस पासे मेरे सोने रसूल खड़े सी, जिस पासे इमामुल अंबिया खड़े सी, जिस पासे ताजदारे मदीना खड़े सी, उस पासे अपना मुंह किया और उस पासे शहादत की उंगल की थी और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने किया कि मुसलमानों काबे दा अगर कोई काबा है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और सल्लल्लाहु। गल पल्ले नहीं पई, तुसी इन्ने बुज़दिलों तुहाडे कोई नारा नहीं लग्या इस गल समझ नहीं आई थानू? इन्ना गोश्त खा खा के दिल मुर्दा हो गया। मेरे नाल मिल के नारा लाओ, नारे तकबीर। घट बोलते हो, 2 तरह कुरान पढ़ते असीं मौलवी जिहड़े हुंदे ना, एक तो कोई आ जाता साडा बुढ़ा मर गया कुरान पढ़ लो, कबर को बह के पढ़ी जाती यासीन शरीफ। सानू पता अंदरों मुर्दा थोड़ी बोलना, हौली पढ़ो चाहे उच्ची पढ़ो। एक महफिल च पढ़ी दा लोग सुभान अल्लाह अलहमदुलिल्लाह कहते, पता लगता भी जेडे सामने बैठे भी जिंदे जागते बैठे। जिंदा होवे तो जिंदगी की अलामत भी नज़र आनी चाहिए है। और बिलाल ने फिर कीता कि सुनो, रसूलुल्लाह बैतुल्ला जिस पासे खड़े सी उस पासे मुंह करके अजान देनी लग पे और फिर मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक तवाफ शुरू करता। बिलाल ने कमाल किया, बिलाल दा काबा जिधर नूं घूमदा, बिलाल भी अजान दिंदा दिंदा उधर ही घूमी जांदा और क़यामत तक मुसलमानों नूं दसिया कि मिर्जा कादियानी वर्गे जिन्ने मर्जी बदमाश जम जान, मुसलमानों पैरवी अगर करनी है, अगर किसी दे पीछे तुरना, कोई सज्जे चल जाए खब्बे चल जाए, सामने रसूलुल्लाह होने चाहिए है। वो सोने जिधर नूं चल जान, बस वही साडा रास्ता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी पैरवी साडी पैरवी है, उन्हां तो इलावा किसी दी पैरवी मंजूर। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो मुसलमान होए, ये तो मैं भी सैयदना बिलाल की सिफत दसन लग पे। अम्मी खदीजतुल कुबरा मुसलमान हुई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक मुसलमान होए, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान होए, मौला अली करमुल्लाहु वजहू मुसलमान हो गए। अजे नमाज नहीं फर्ज हुई, सुनो, नमाज अजे फर्ज नहीं हुई, रोजे अजे फर्ज नहीं हुई, ज़कात का हुक्म आया कोई नहीं, हजे फतवेगिरी नहीं चली सी इस्लाम च। इन्हां जेड़े शुरू शुरू च लोग मुसलमान हुए, इन्हां ने पूछा या रसूलुल्लाह तुहाडे दीन ते आ गए, थोनू मान लिया, करना की है हुण? देखो कितना प्यारा सवाल है।
यार रसूलुल्लाह ਅਸੀਂ मुसलमान हो गए, ਹੁਣ करना की है, एजेंडा की है? अपने इलेक्शन 'ਚ पार्टियां नहीं आंदियां, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ऐदा ही है जेडे लोग इब्तदा च मुसलमान हुए, इन्होंने कहा या रसूलुल्लाह करना की है? करना सुनो नबी अलैहिस्सलाम ने की दर्स दिता मुसलमानों ने, जिहड़ी गल सानू पता ही कोई नहीं। असी तो उस इस्लाम तो अजे 70 साल पिछे नू आ गए, उस इस्लाम तो 70 साल पिछे आ गए जिहड़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह ने अता कीता सी। रसूलुल्लाह ने पूछा करना की है? फरमाया अबू बकर ये करना अज तो बाद एक खुदा दी इबादत और मुहम्मद रसूलुल्लाह नु जेड़ा बंदा मान लवे हुण ओदे ते फर्ज है कि गोरा और काला एक बराबर है, अमीर और गरीब एक बराबर है। फरमाया मैं दुनिया च छुआछूत नू खत्म करन लई आया, मैं इंसानां नू इज्जतां वंडण आया, मैं इंसानां नू बराबरी दा दर्जा देण लई आया। और मुसलमानों नमाज तो पहला, रोजे तो पहला, हज तो पहला, ज़कात तो पहला, कायनात च सब तो पहला मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ी अल्लाह दी इबादत की गल की ओदे लई साडे ते फर्ज किया कि असी सारी दुनिया के इंसानों नू बराबरी का दर्जा, केड़ा दर्जा दे दिए? बराबरी का दे दईए। एवं नहीं असी मुसलमान हो गए। अज जिन्हां दा ढिड दुखदा है ना कि असी मुसलमान क्यों हाँ, उन्होंने भी दसना चाहना एवं नहीं पूरी दुनिया अज इस्लाम सब तो बड़ा मजहब बनया। रसूलुल्लाह आए लोग बेटी नू जिंदा दफन करते सी, रसूलुल्लाह आए काले आदमी नू इबादत गाह दे अंदर वड़न की इजाजत नहीं सी, रसूलुल्लाह आए सिर्फ बड़ी बरादरियां तो इलावा छोटे लोग सड़क पर नहीं चलते सी, रसूलुल्लाह आए अमीर तो इलावा गरीब नू कपड़ा पाउण की इजाजत नहीं सी, रसूलुल्लाह आए गरीबां दे पैरां च बेड़ियां पा के उन्हां नू मंडियां च वेचिया जांदा सी। ए मेरे रसूल, ए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल किया, आंदे ही पैरों चो बेड़ियां तोड़ दित्तियां। फरमाया अबू बकर ता सैयद है, बिलाल हबशी है, आज तो भरा हो गए। फरमाया उसामा गुलाम है और मौला अली बनु हाशिम दा फरजंद है, ये दोनों आज तो भरा हो गए। ये मुहम्मद रसूलुल्लाह ने कमाल किया, पूरी दुनिया के इंसानों नू कहता भी जेड़े बंदे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लैणगे वो आपस च सके भरा बन जाणगे। एवं थोड़ी इन्नियां साजिशां साडे खिलाफ हुंदियां, कोई कहंदा आ ढा देना, कोई कहंदा वो कर देना, ਉਹਦੇ बावजूद असी दीन ते चलते हैं। क्यों? क्योंकि साडे दीन च जिहड़ी बुनियादी चीज़ां सी ਉਹਦੇ ते कायम है। हुण अगर इस मस्जिद च हुणी नमाज होए, मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर और इमाम फिर नीयत बन ले, इमाम नीयत बन लवे तो मैं तो तुहाडा चीफ गेस्ट है ना जी अज, ओ बोलो यार, पैसे नहीं मंगन लगा, घबराओ ना, मैं तुहाडा चीफ गेस्ट है ना अज। लेकिन मस्जिद अगर नमाज खड़ी हो जाए, इस मस्जिद जी सामने नजर आ रही, अगर इमाम नीयत बन लवे, लोकी पिछे जाके नीयत बनी जान, तो मैं जिन्हों तुसी स्पैशल बुलाया अगर मैं देर ना मस्जिद जाऊंगा कितने नमाज पढ़ूंगा जी? वो बोलो पिछे ही पढ़ूंगा ना, होर देर ना जाऊंगा फिर किथे, जिथे जुतियां लाने उथे होर देर ना जाऊंगा फिर किथे, फिर सड़क दी नुक्कड़ ते मुसल्ला बिछा के इस्लाम ने क़यामत तक लई दस दिता दुनिया कि कोई जिड्डा मर्जी बड़ा चौधरी बन के आ जाए अल्लाह के दरबार च आएगा, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, इस्लाम अपनी बुनियादी अकायद ते अज भी कायम है। इस्लाम की खूबी है। अगर सैयद दा बेटा कुरान पढ़ना नहीं जानता, तेलियां दा पुत हाफज हो गया तो मुसल्ले ते कौन खड़ा होएगा जी? कौन खड़ेगा मुसल्ले ते? जिन्हों अल्लाह दे रसूल ने फरमाया चिट्टी चमड़ी होने ना इज्जत नहीं बनती, ज्यादा दौलत होने ना बंदा इज्जतदार नहीं बनता, बड़े कबीले च जम्मन ना इज्जतदार नहीं बनता। फरमाया हाँ
थोड़े च भी लोग इज्जतदार बन सकते। या रसूलल्लाह कौन बन सकते? फरमाया जेड़ा अपनी अखां नूं नीवियां रखे, किसी दी धी भैन वाल बुरी निगाह ना देखे, जेड़ा अपनी जुबान नूं काबू च रखे, किसी दा नजायज़ दिल ना दुखावे, जेड़ा अपने हत्थां ते इख्तियार रखदा होवे, किसी नूं नजायज़ सट ना मारे। तुहाडे च भी लोग अगे वध सकते हैं, लेकिन शर्त उन्हां दे किरदार दी है, उन्हां दी चमड़ी दी कोई शर्त नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारे काम करके दिखाए। मक्के च बैठे बैतुल्ला ना टेक ला के, एक बच्चा है 10 साल का, ਉਹਦਾ ਪਿਓ मर गया, माँ लोगों के घर च भांडे मांजती है, माँ का कुर्ता फट गया। अज तो अगर 200 साल भी 100 साल भी पीछे जाओगे ना, कपड़ा नहीं मिलता होंदा सी जल्दी। वो अपने चाचे को गया कि चाचा जी एक कपड़े की चादर चाहिए है, दे दो, अम्मी का कुर्ता सवाना। तो चाचा तो कई बार दे भी दे, चाची मंगा पा दी है। मैं बार बार मोटर छड़ी जाना, फूक के ही रखेगा अज तो। चाचा तो छड़ भी दे, चाची नहीं छड़ती कई बार। हैं जी, अल्लाह चाचा चाची दोनों को हिम्मत अता फरमाए अपने भतीजे भतीजिया का साथ देने की। कहो आमीन। वो गया अपने चाचे को, कहता जी मैनू एक चादर दे दो, माँ का मेरी का कुर्ता फट गया। चाचा कहता यार जदा तेरा प्यो मरिया तुझे तो रोज दे काम बना लिया, कोई चादर चुदर नहीं, भज जा। 10 साल का बच्चा समझदार, रोंदा होया अपने घर नूं जा रहा है। रस्ते किसी ने पूछा की गल क्यों रोना है? कहता यार इदा इदा मेरी अम्मी की चादर फटी है, मैनू चाहिए, चाचे ने मना करती। वो बंदा कहता तू उत्थे जा, हरम च उत्थे अल्लाह दे नबी नहीं बहते जिन्हां दे खिलाफ सारा मक्का है, वो तू उन्हां कोल जा, जरूरतमंद उन्हां को जाते हैं। बच्चा कहता हाँ ये तू गल सही कही। बच्चा घर गया अपनी माँ नूं जाके कहता चाचे ने तो मना करती, मैनू किसी ने कहा उन्हां को जाओ जेडे अपने आप नूं अल्लाह दा नबी दसदे, वो तेरी गल कर देंगे। माँ कहती नहीं 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 पुत्र, उन्हां कोल नहीं जाना। अम्मा की गल हो गई? कहती मैनू पता लग्या जेड़ा उन्हां को चला जाए वो उन्हां दा ही मजहब फड़ लैंदा है, आपां नहीं जाना। बच्चा बड़ा तेज सी, न्याणे तो होंदे भी तेज है माशाअल्लाह, अजकल दे तो उदां ही इंटरनेट ते जमदे पे आ माशाअल्लाह। बच्चा बड़ा तेज सी, अपनी मां नूं कहंदा अम्मा की गल है, भी कोई गल है? तू मैनू जान दे, मैं जांदे सिक्के ही मूँह ते कहना जाके कि तुसी मेरी गल सुन लो, मैं तुहाडा दीन कबूल नहीं करना, मेरा काम है ये कर दिओ। ये वादा करके अपनी मां तो तुरया। अंदाज़ा लगाओ कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ च बैठे, खाने काबा नाल टेक लगाए हुए, कल्ले अल्लाह का जिक्र करते हो। बच्चा गया, उन्हें जाके जांदे सिट्टे ही ना सलाम ना दुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहदे वल मुस्कुरा के देखा, फरमाया देखो जी मेरी गल पहला एक सुन लो, मैं तुहाडा दीन कबूल कोई नहीं करन आया। नबी अलैहिस्सलाम हस पे, और फरमाया पुत्रा गल की है? कहती मेरी अखां च आंसू आ के गया, मेरी माँ का कुर्ता फट गया। चाचे को गया, ना कर दी, थोड़े को किसी ने भेजिया। काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देर नहीं लाई, अपनी रहमत वाली चादर, जिस चादर नूं जिबरील बोसा देना इज्जत की गल समझते, उदों ही लाई, ओदी गोदी दे विच रखी। फरमाया जा जाके अपनी माँ के उत्ते पा दे। वो बच्चा खुशी खुशी उत्थों भजिया कि अपना दीन भी बच गया, चादर भी मिल गई। घर पहुंचिया, चादर अपनी माँ के मोढियां ते जदों पाई, माँ के सिर ते पाई, माँ रोन लग पई, अपने पुत का हाथ फड़िया। फरमाया बेटा मैं गलत हाँ, जेड़ा दूसरियां की इज्जत ढकदा होए, यकीनन वो अल्लाह का सच्चा रसूल है, बाकी काम बाद चों, पहला मुहम्मद रसूलुल्लाह का दीन कबूल करा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाना काबा ना टेक लगा के बैठे। तो मैं फतवे तो सुना नहीं सकता भाई, मेरे को है नहीं। कई लोग सोचते होंगे भी हजे तक इन्हें कोई मसला नहीं सुनाया, मेरे को है नहीं कोई मसला। मेरे को सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, बस उन्हां दियां गल्लां है, उन्हां दा उठना, उन्हां दा बैठना, उन्हां दा चलना, उन्हां दा फिरना, मेरे नज़दीक यही दीन है बस।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा ना टेक लगाए बैठे, कबीला बनु अरीश का एक बंदा मक्के च आया, अपने 2 ऊंट बेचे, जिन्हें खरीदे वो पैसे ही नहीं दिंदा, हफ्ता हो गया। मक्के के चौधरियां कोल गया, हो यार मेरे पैसे दवा दो। चौधरी कहते पैसे किहने देने? कहते जी उस बंदे का नाम अबू जहल है। सारी हसन लग पे, कहते अच्छा अच्छा, लेकिन एक बंदा है तेरे पैसे दवा दूं। वो बंदा बड़ा हैरान होया, कहता मेरा मजाक भी उड़ाते। फिर कहते एक बंदा हैगा, वो जिन्ने बदमाश बैठे सी ना, उमैया, उतबा, वलीद, अब्दुल्ला बिन जिदान, उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाल उंगल करके कही कि ओ बैतुल्ला दे नाल जेड़े बैठे ने, तू उन्हां को चल जा, पैसे दवा देंगे। वो क्या था? क्योंकि उमैया चाहता सी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अबू जहल ना फिर लड़ाई हो जाए। चलो जी, ये कहते दुआ करा दिए, दुआ कराओ जी इंशाअल्लाह। फिर अगली बारी तुहाडे को आवांगे इंशाअल्लाह ताला, और अगली बारी पूरियां गल्लां तुहाडे नाल करांगे। बस कहना मेरा तुहानू ये है कि दीन दे उत्ते अगर चलना है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है। अगर रसूलुल्लाह की पैरवी नहीं, फिर फतवियां च कुछ नहीं रखिया। करांगे जी इंशाअल्लाह ताला। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पढ़ते रहो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नू पढ़ो। अगर तुसी ये मुताबिक चलोगे तो दुनिया भी अल्लाह ने इज्जत अता फरमानी है, और आखिरत दे विच अल्लाह ने इज्जत अता फरमानी है, दुनिया भी और आखिरत दे विच भी। बस एक कमर बंद हो जाओ इस गल के उत्ते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक चलना। नमाज की पाबंदी, नमाज हो जिहड़ी तुहानू गुनाह तो रोक दे, वो नमाज। कारोबार च ईमानदारी की पाबंदी, वो ईमानदारी जिहड़ी मुहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा करा दे। और जब किसी मजलूम ते जुल्म हुंदा होवे ते हक और सच्चाई की पाबंदी जिहड़ी मुहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा करा दे इंशाअल्लाह। ठीक है जी इंशाअल्लाह। जिहड़ा किस्सा भी अद्धा रह गया, तुसी मेरे यूट्यूब का जिहड़ा चैनल है शाही इमाम पंजाब, उत्ते जाके सुनते रहोगे। अक्सर तकरीरां च मैं इनू बयान करता रहना। दुआ करो कि अल्लाह ताला तुहानू भी मैनू सब नू इत्ते अमल की तौफीक अता फरमाए। जांदे जांदे तुहानू एक गल दसदा चला। आज जिहड़ा जुमा लंघिया है ना, उर्दू में ही सुना देता हूँ आप। ये जो जुमा गुजरा तो मैंने कुछ बातें कही हिंदुस्तान के कुछ बड़े मौलवियों के मुतालिक, तो मुझे आज 5-7 लोगों का मैसेज आया कि मौलाना साहब इतने बड़े बड़े मौलवियों के मुतालिक ये बात ना कहो। क्या आप क्यों बार बार कह रहे हैं कि ये बड़े बड़े मौलवी जो हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के मुतालिक कुछ बात नहीं करते? आप इतने लोगों, इतने बड़े मौलवियों के खिलाफ कुछ बात ना कहो। कईयों ने मुझे सवाल किया कि आपको शायद तमीज़ नहीं है, बात करने की गुफ्तगू नहीं है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हम बार बार झंझोड़ते हैं बड़े बड़े कायदीन को, मुसलमानों के रहनुमाओं को, ये हमारा खानदानी पेशा है भाई, हमारा खानदानी काम है ये। हमने इस्लाम से ये सीखा है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जो बात मैं कहना जा रहा हूं, ये उन अंधे मुरीदों के नाम है, उन अंधे मुरीदों के नाम जो कहते हैं इस्लाम बर्बाद हो जाए, हमारा पीर सलामत रहना चाहिए। वो अंधे मुरीद कभी बुखारी को खोल के देखे, कभी अबू दाऊद को पढ़ ले, कभी नसई को पढ़ ले। मुसलमानों का दूसरा खलीफा और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद है, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब खलीफा बने, 65 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान बने, मेंबर पे खड़े होकर एक बात कही, फरमाया मुसलमानों मैं तुम्हारा खलीफा बन गया, मैं तुम्हारा अमीर बन गया। एक बात बताओ, अगर मैं इस्लाम के खिलाफ कभी चलूं, नऊज़ुबिल्लाह, अगर मैं इस्लाम के रास्ते से भटक जाऊं, तुम क्या करोगे? आजकल तो बड़े मौलवियों के सामने लोगों की आवाज़ नहीं ना निकलती, तो साडे वर्गा कोई मोले तो चमचे बोल के सोचते भी बहुत कामयाबी कर ली। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अगर मैं
भटक जाऊं, क्या करोगे मुसलमानों? पीछे से एक बद्दू उठा, मुसलमान, गरीब मुसलमान, देहाती मुसलमान, जिसके कपड़े भी अच्छी तरह के नहीं थे, जिसका लिबास फटा हुआ था, अपनी टूटी तलवार लेके कहने लगा, है उमर, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से हट गए तो यह तलवार मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला करेगी। सैयदना उमर ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं यही चाहता था कि मेरी कौम में ऐसे लोग मौजूद रहें, अगर मैं भटकने की कोशिश करूं तो ये मुझे सीधे रास्ते पर ले आए। तो हमारा तो भाई खानदानी पेशा है। मेरे अब्बू शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका अभी इंतकाल हो गया सन 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत में, जब सरकारी मौलवी नरसिम्हा राव की गोद में बैठ गए थे, तब पंजाब का शेर धाड़ा था कि हम बेईमानों के साथ नहीं हैं, हम इंसाफ पसंदों के साथ हैं। दारुल उलूम देवबंद में जब उस्मान बेटवी ने गुंडागर्दी की थी तो मेरे दादा मुफ्ती मोहम्मद अहमद रहमानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके दांत खट्टे करके कहा, हम हकीमुल उम्मत कारी तैयब साहब के साथ हैं, सारे बदमाश एक तरफ, पंजाब का शेर एक तरफ। जब हिंदुस्तान की जंग आजादी में अंग्रेज के टोडी मिर्जा गुलाम कादियानी के चेलों के साथ खड़े थे, तो मेरे परदादा रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने अंग्रेज के खिलाफ डंका बचा के हिंदू पानी मुसलमान पानी के घड़े तोड़ के और अंग्रेज के टोडी और अंग्रेज के गुलाम मौलवियों के ऊपर ठोकर मारते हुए कहा था कि ना अंग्रेज की चलने देंगे, ना अंग्रेज के मानवास मौलवियों की चलने देंगे। ये मेरा खानदानी पेशा है मियां। मेरे परदादा के अब्बू मौलाना शाह मोहम्मद जकरिया लुधियानवी, जब बड़े बड़े लोग जेलों में थे और कईयों ने सोचा मुसलमानों को पुट्ठी पट्टी पढ़ाएंगे, अपनी लिखी हुई किताबें पढ़ाएंगे, तो उसने डट के कहा था कि ना अंग्रेज की चलने दूंगा, ना अंग्रेज के चमचों की चलने दूंगा। और फिर मुहद्दिस असर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुतअद्दिद मर्तबा कहा कि मैंने शाह मोहम्मद जकरिया लुधियानवी जैसा बहादुर अपनी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं कहा। ये साडा खानदानी पेशा है, कोई हमें इससे रोक नहीं सकता। मेरे परदादा के दादा मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी, जब मिर्जा गुलाम कादियानी ने नबूवत का ऐलान किया, हिंदुस्तान के सारे मौलवी चुप थे। हिंदुस्तान के मशरिक से लेकर मगरिब तक किसी मौलवी ने उसके खिलाफ फतवा नहीं दिया। लोग डरते थे कि अंग्रेज इसके साथ है, अंग्रेज गवर्नर इसके साथ है, मुल्क का वायसराय मिर्जा गुलाम कादियानी के साथ है। तारीख उठाकर देखो, ये मैं बातें हवाई नहीं कर रहा। हमने सबसे पहले मिर्जा गुलाम कादियानी का गिरेबान पकड़ा। हमने अंग्रेज को कहा कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुकाबले में हम किसी कुत्ते को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने अंग्रेज को भी ठोका, अंग्रेज के मां नवाज मौलवियों को भी ठोका। और उस वक्त भी इन मौलवियों ने कहा था कि पंजाब के इमाम गलत कहते हैं। फिर जाके जब इनको भी समझाया तो 5 दिन बाद इन्होंने भी कहा कि मिर्जा गुलाम कादियानी काफिर है। मियां साहब, ये उस्मान का खानदानी पेशा है, तुम हमें डरा नहीं सकते। मेरे परदादा का परदादा मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी 1790 में जब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से पढ़ के आया, उठाओ तारीख में बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज मजबूरन हिंदुस्तान के मुसलमानों को बता रहा हूं कि जिस दौर में शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी ने अलमे बगावत अंग्रेज के खिलाफ बुलंद किया, दर्जनों मौलवियों ने अंग्रेज की नौकरी इख्तियार की, अंग्रेज की अदालतों में जज लगे, इस मुल्क में काजी बने। और पंजाब के शेर ने बगावत का ऐलान किया, काजी बनने से इनकार किया और फिर हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का फतवा देके ये बात कही थी कि हम इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़ेंगे, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। इसलिए
आपको भी मैं बताना चाहता हूं कि मुसलमानों, एक सुराग से 2 बार जो डसा जाए वो ईमान वाला नहीं होता है। मौलवियां ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आप भी हमारे चौधरी हैं, जी साहब। आप भी हमारे चौधरी हैं, सब हमारे चौधरी हैं। मस्तूरात हैं, मस्तूरात मस्तूरात भी हमारी माएँ बहनें हैं, वो भी हमारी माएँ बहनें इंशाल्लाह। आपके दादा भी हमारे चौधरी हैं। दुआ कीजिए, ये जो बातें हमने कही हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए और मजलूमों का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।